वेलकम बैक बॉयज़। आज बहुत सारी टेक न्यूज़ है, तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़ से। पहली न्यूज़ आ रही है इंटेल की तरफ से। एक्चुअली इंटेल ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जो उनके 13 और 14 जनरेशन के जो प्रोसेसर थे जो इंस्टेबिलिटी से प्लेग थे, उसके बारे में इन लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया है। तो पहले अपन इनका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Based on an extensive analysis of Intel Core 13 and 14 generation of desktop processor, we have determined that the operating voltage is the causing instability issue for the some 13 and 14 generation of processor. तो इन लोगों ने एनालिसिस करने के बाद ये पता किया है कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वही जिस वोल्टेज पे 13 और 14 जनरेशन अपना काम कर रहा है, वो उसकी इंस्टेबिलिटी के चक्कर में ये इश्यू उनको फेस करना पड़ रहा है। ये उन लोगों ने एनालिसिस में बताया है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि एनालिसिस ऑफ रिटर्न प्रोसेसर कंफर्म दैट द एलिवेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज इज स्टेमिंग फ्रॉम द माइक्रोकोड एल्गोरिदम result in the incorrect voltage request to the processor. Intel is delivering a microcode patch which address the root cause of exposure of the elevated voltage. We are continuing validation to ensure that the scenario of instability reported to the Intel regarding its Core 13 and 14 generation on desktop processor are addressed. Intel is currently targeting mid-August for patch release to their partner following the full validation. तो ये इनके तरफ से ये स्टेटमेंट है कि इनके जो 13 और 14 जनरेशन के प्रोसेसर हैं वो ऑपरेटिंग वोल्टेज की इशू की वजह से इनको इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। एक ने ये भी बोला है कि ये मिड अगस्त तक इसका पैच जारी करेंगे, बट वो देखना पड़ेगा मिड अगस्त तक आता है या नहीं आता है, या तो उसमें भी डिले होता है। और ये बहुत कंसर्निंग न्यूज़ है इंटेल के हिसाब से, क्योंकि इन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि 13 और 14 जनरेशन के जो प्रोसेसर से वो प्लेग हो रहे हैं। एक्चुअली पीपल फेस कर रहे हैं बहुत। एक्चुअली इंटेल के बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। इंटेल ने एक्चुअली ये भी कंफर्म किया है कि जो उनका जो ऑक्सीडेशन मैन्युफैक्चरिंग इशू है and that the only small number of instability report can be connected to the manufacturing issue. इनने ये भी माना है कि जो ऑक्सीडेशन इशू जो उनको देखने को मिल रही है CPU में, जो आप गेमर नेक्सस की एक रिपोर्ट है उस पर देख सकते हैं, उसमें इंडिकेट किया है कि कुछ CPUs जो है वो ऑक्सीडेशन इशू बता रहे हैं वो, क्योंकि उनके CPU में ऑक्सीडेशन हो रहा है इंटरनल कंपोनेंट्स में, और वो ये बताता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इशू है। तो इनने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इशू है, बट उनको कुछ CPUs में मिला है। बट अपन एक्चुअली इनका भी पूरा फेस वैल्यू में बात नहीं ले सकते हैं कितना है कितना नहीं है, बट इनने कंफर्म कर दिया है ऑक्सीडेशन इशू है। ये सही में सुन के बहुत बैड न्यूज़ लग रहा है, क्योंकि इंटेल के जो भी लॉयल फैंस हैं जिनने भी ये एकदम हाई परफॉर्मेंस इनने CPUs जो ख़रीदे हैं वो एक्चुअली प्लेग कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो मैं होप करता हूँ कि इंटेल इसको जल्दी से फिक्स कर दें। और मेरे को अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि एक्चुअली पिछली बार इंटेल ने माइक्रो कोड अपडेट दिया था इस इशू को सॉल्व करने के लिए, बट एक्चुअली उस अपडेट की वजह से ये इशू सॉल्व नहीं हो पाया था। तो एक्चुअली उसकी वजह से ये भी देखा गया है कि उन प्रोसेसर्स में एक्चुअली ये देखा गया है कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है उस अपडेट के चक्कर में। तो अभी ये भी नहीं मालूम है कि जो मिड अगस्त में ये जो अपडेट देंगे एक्चुअली उसकी वजह से और परफॉर्मेंस डाउन होगी या नहीं होगी। अगर और परफॉर्मेंस डाउन होती है तो इंटेल के जो कंज्यूमर्स हैं जिनने हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स जो ख़रीदे हैं i9 और i7, एक्चुअली उनके लिए बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लगा के वो प्रोसेसर्स ख़रीदा है कि उनको लगता था कि उनको इतना परफॉर्मेंस मिलेगा इन CPU से, बट एक्चुअली और सबको ये इशू फेस करना पड़ रहा है और उन सब के चक्कर में इसका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होगा, विच इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर लॉयल इंटेल फैंस। एक्चुअली ये इंटेल के सेल्स और रिलायबिलिटी के लिए बहुत बड़ा इशू पैदा करता है ये सब चीज़ें, क्योंकि रिलायबिलिटी में तो क्वेश्चन खड़ा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन इशू मिल रहा है और साथ में इंस्टेबिलिटी की रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें तो देखने को मिलेगा ही ये इशू। और साथ में सेल्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग किसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को पता चलेगा तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी इनका प्रोसेसर्स तो ख़रीदेगा ही नहीं अभी आज की डेट में। तो ख़रीदेंगे भी तो कुछ ख़रीदेंगे जो अनइन्फॉर्म्ड होंगे,
बट मेरे हिसाब से भी यही रिकमेंडेशन है कि अभी आप इंटेल के नहीं खरीदें 13th एंड 14th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स। अगर आपको कोई पीसी बिल्ड करना है तो AMD की तरफ ही जाए, अभी इंटेल पे मत जाए। अभी आप वेट करिए, AMD की तरफ से और नई CPUs आ रहे हैं अभी इस जनरेशन के। या तो अगर आप इंटेल लेना चाहते हैं तो अभी 15 तारीख के बाद रुक के देखिए, अपडेट देखिए कि वो इशू सॉल्व हो रही हैं नहीं हो रही हैं। आप वेट करिए, मैं भी अपने वीडियो में आपको बता दूंगा इशू अभी भी सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एनवीडिया की तरफ से। एक्चुअली एनवीडिया का भी एक रिपोर्ट आ रही है कि एनवीडिया के जो 50 सीरीज़ के जो GPU हैं वो एक्चुअली पुश हो गए हैं, वो भी CES 2025 में। एक्चुअली पहले एक रिपोर्ट आई थी कि एनवीडिया के जो GPUs हैं वो अभी Q4 2024 में लॉन्च हो सकते हैं, बट एक्चुअली अब कोपीटे 7 किमी जो बहुत प्रोमिनेंट लीकर हैं, एक्चुअली इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि RTX 50 से CS तक देखने को नहीं मिलेगा। बट एक्चुअली इन्होंने भी लिखा है कि आई थिंक लिखा है, तो अभी भी इसको कंफर्म नहीं मान सकते हैं। अभी तो एनवीडिया की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कुछ पता नहीं है उनके कि कब लॉन्च होगा कब नहीं होगा, बस अभी रूमर ही चल रहा है। तो वरना एक्चुअली क्या है कि एनवीडिया जो अपने GPU जो लॉन्च करने वाला है, जो 50 सीरीज़ में से जो है 5090 और 5080, तो चलिए उनके स्पेसिफिकेशन एक बार देख लेते हैं अपन कि क्या आ रहा है उसमें। ये भी एक्चुअली वैसे रूमर ही है, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, कि इसको एक बेसलाइन की तरह मान सकते हैं कि इतनी परफॉर्मेंस इंक्रीज और इतनी चीज़ें अपग्रेड देखने को मिलेंगी अपन को न्यू जनरेशन ऑफ GPU से। तो इसमें रूमर्स में ये पता चल रहा है कि एनवीडिया का जो 5090 है वो GB202 चिपलेट पे बेस्ड रहेगा, और जो 5080 है वो GB203 चिपलेट पे बेस्ड रहेगा। जो 5090 है वो उसमें 192 SM यूनिट्स रहेंगे और 512 बिट का इंटरफेस रहेगा, और इसमें ये GDDR7 मेमोरी इंटरफेस यूज़ करेगा। अगर इसको कंपेयर करें 4090 से, तो ये AD102 चिपलेट पे बेस्ड था। ये एक्चुअली इसमें GDDR6X मेमोरी था इसमें, और इसमें 384 बिट बस इंटरफेस था। तो एक्चुअली इसमें बस बिट इंटरफेस बढ़ रहा है बहुत, और फिर बाद में अभी भी और आगे को देखने को मिलेगा कि और क्या इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें कितने रे ट्रेसिंग कोर्स हैं, अभी ये कुछ आइडिया नहीं, अभी बस ये इतनी रूमर्स आई हैं। 5080 के बारे में बात करते हैं कि जस्ट इसमें पता चल रहा है कि इसमें जस्ट हाफ होगा जो 5090 का है। इसमें 92 SM यूनिट्स रहेंगे और 256 बिट इंटरफेस रहेगा। इसमें भी GDDR7 की मेमोरी यूज़ होगी। अगर इसको 4080 से कंपेयर करें तो 4080 में भी 256 बिट का अपना बस फिट इंटरफेस देखने को मिलता है, बट इसमें GDDR6X मेमोरी यूज़ हुई थी, और बल्कि अपने जो नए जनरेशन में उसमें GDDR7 मेमोरी इंटरफेस यूज़ होगा। एक्चुअली जो PSU मेकर हैं Seasonic, उन्होंने रिसेंटली लिस्ट किया था अपने GeForce RTX 50 GPUs के बारे में। एक्चुअली उनका जो वॉटेज कैलकुलेटर वेब पेज है, उन्होंने उसमें लिस्ट कर दिया था कि RTX 50 सीरीज़ के जो GPU है वो कितना वॉटेज कंज्यूम कर सकते हैं। TDP उन्होंने इसमें गलती से लिख कर दिया था। अब ये भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि उनका भी सही है कि गलत है, बट एक्चुअली उन्हें ये बताया गया है कि जो 50 सीरीज़ के जो GPU रहेंगे वो एक्चुअली थोड़े से ज़्यादा पावर हंगरी रहेंगे, जो ज़्यादा पावर कंजम्पशन कर सकते हैं। बस अभी तक तो इतना ही पता चला है इसमें, अभी आगे को देखने को मिल सकता है कि और क्या क्या है। अब जैसे अपन रिलीज़ डेट के पास आते जाएंगे वैसे अपन को और सारे लीक्स और रूमर्स पता चलते जाएंगे कि क्या हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है अपना AMD की तरफ से। एक्चुअली एक इटालियन रिव्यूअर है, उन्होंने एक्चुअली एक बेंचमार्क लीक कर दिया है गेमिंग परफॉर्मेंस का, वो भी Ryzen 9 9900X और Ryzen 7 7800X 3D के बीच का कंपैरिजन किया है उन्होंने गेमिंग में, और उन्होंने चार्ट्स भी लीक कर दिए हैं एक्चुअली इन सब के। उन टेक रिव्यूअर का नाम है SADITech। एक्चुअली उनको सैम्पल मिला था AMD के अपकमिंग 9900X का, वो भी लॉन्च से पहले। तो इनने एक्चुअली क्या है कि इसका कंपैरिजन किया है, वो भी गेमिंग में। अपन प्रोडक्टिविटी के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इसका कोई लीक्स नहीं पता चले, बट गेमिंग्स में पता चल रहा है कि 9900X एक्चुअली थोड़ा स्लोअर काम करेगा अपना 7800X 3D से। एक्चुअली AMD ने अपने अनाउंसमेंट में बोला था कि 9900X एक्चुअली 7800X 3D से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा,
बट एक्चुअली यहाँ पर इतना परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज़ इतना दिख नहीं रहा है और बहुत केसेस में तो इसका परफॉर्मेंस कम दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले चार्ट्स पे। पहला चार्ट आ रहा है अपना स्टारफील्ड का आ रहा है। अपना ये जो ब्लू ग्राफ है ये एक्चुअली एवरेज FPS दिखा रहा है। अपना ये जो स्काई कलर का जो बार ग्राफ है वो एक्चुअली 1% लोस का दिखा रहा है। और अपना ये जो ग्रीन ग्राफ है ये एक्चुअली 0.1% लोस का FPS दिखा रहा है। तो अपन देख सकते हैं इसमें पहला ग्राफ है अपना 9900X का, और साथ में कंपेयर किया है अपना 7800X3D से। तो अगर 1080p का अगर परफॉर्मेंस देखें तो एक्चुअली 7800X3D थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम मान सकते हैं इसका, क्योंकि अभी ये नए प्रोसेसर थे तो क्या है कि इसमें अभी बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आएंगे तो इसको और भी अच्छा किया जा सकता है। 1440p में देखेंगे तो इसमें लगभग पूरा सेम ही है। 4K में भी देखेंगे तो बिल्कुल ही इसका सेम परफॉर्मेंस आ रहा है इसका। अगर इसका हॉगवर्ट्स लेगेसी में चेक करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है 1080p में, बल्कि बहुत ज़्यादा। इसमें देख रहे इसमें सिर्फ 145 कर रहा है, इसमें 164, वो भी 1080p में है। ये 1440p में 9900X 138 FPS स्कोर कर रहा है, और बल्कि इस 7800X3D 157 FPS ला रहा है। 4K में लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि ये GPU बॉटलनेक हो जाता है, क्योंकि 1080p और 1440p एक्चुअली पूरा दिखाता है सिनेरियो कि कितना CPU केपेबल है। तो इसमें इन दोनों के में 1080p और 1440p में पता चलता है कि कितना CPU मतलब कि कितना रिफाइन है, कितना अच्छा काम कर रहा है। बट हॉगवर्ट्स लेगेसी में तो दिख रहा है कि बहुत अच्छा डिफरेंस दिख रहा है 1080p और 1440p में। फोर्टनाइट के बारे में बात करते तो फोर्टनाइट में भी बहुत अच्छा मतलब कि डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा ही, बल्कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है 1080p में। 1440p में देखे तो बहुत कम हो जाता है इसका, और 4K में भी देखे तो बस खाली 10-15 FPS का ही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। साइबर पंक में देखे तो साइबर पंक में कम से कम 30 FPS का डिफरेंस देखने को मिला है 1080p में। 1440p में लगभग अपन को 11 FPS का डिफरेंस नज़र आ रहा है, और 4K में दोनों बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन सब ग्राफों से यही पता चलता है कि 9900X एक्चुअली कुछ चीज़ों में बराबर का परफॉर्म कर रहा है 7800X3D से, और 7800X3D बहुत गेम्स में ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं अभी भी इसको क्या है कि ऐसा अपग्रेड नहीं मानता हूँ कि 7800X3D का ये बल्कि बराबर का है, और उससे थोड़ा सा वर्स परफॉर्मेंस कर रहा है। बट ये तो सिर्फ खाली गेम्स है, अभी तो प्रोडक्टिविटी में भी देखना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी में कितना डिफरेंस देता है, क्योंकि ये दोनों CPUs थोड़े से अलग अलग आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं। ये थोड़ा 3D Vcache यूज़ करता है, और अपना 9900X 3D Vcache यूज़ नहीं करता है। तो अभी तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या है। और इसमें ये भी पता चला है कि 9900X एक्चुअली 107 वॉट कंज्यूम कर रहा था, अगर कंपेयर करें 7800X3D को, जो बल्कि 53 वॉट कंज्यूम कर रहा था। बल्कि ये 50 वॉट का बहुत डिफरेंस है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये, क्योंकि इतने वॉट में भी तब भी ये सेम परफॉर्म कर रहा है या तो थोड़ा सा वर्स परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा वर्स सिनेरियो ही है 9900X के लिए तो। और अगर इनका टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर में भी 4 डिग्रीज़ का तो डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा डिफरेंस उसमें नज़र नहीं आ रहा है। बट वॉटेज में क्या है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, तो क्या है कि ज़्यादा बिजली का बिल भी ये 9900X लेके आएगा, बल्कि अगर सेम काम करो दोनों में तो। हाउएवर अगर इसको साइबर पंक में देखें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा सकता है, 82 डिग्रीज़ तक भी जा सकता है, क्योंकि इतना CPU इंटेंसिव है। तो चलिए अभी तो देखते हैं कि AMD कब तक इसको लॉन्च करता है और कैसा इसके परफॉर्मेंस रहती है 9900X। मैं भी इसको टेस्ट करना चाहूँगा कि कैसा इसका बेंचमार्क है, कैसे गेम्स में टेस्ट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी में कैसा टेस्ट कर रहा है। अगर चांस मिला तो मैं भी करता हूँ, फिर आपके लिए भी वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको इनकी वीडियो देखनी है तो इटालियन रिव्यूअर की ये जो है सैडीटेक, तो आप देख सकते हैं इनकी वीडियो। तो आपको क्या है कि इससे इसका बेसलाइन पता चल जाएगा कि 9900X कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जो AMD की जो नई जनरेशन ऑफ CPUs है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में ये अपन को AMD 9000 की फिर से एक न्यूज़ आ रही है। उसमें पता चल रहा है कि एक्चुअली AMD ने
अपनी जो लॉन्च डेट थी जो उन लोगों ने पहले रखा था, जो 31 जुलाई का था इनका, जो इनका लॉन्च डेट था, एक्चुअली इसको पुश बैक कर दिया है, 15 अगस्त तक कर दिया है। और इन लोगों ने रीज़न दिया है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस का रीज़न दिया है कि इनको कुछ प्रॉब्लम्स मिली कुछ चिप में, तो उसके लिए ये लोग क्या है कि थोड़ा सा पुश बैक कर रहे हैं अपने सीपीयूज़ को। तो वैसे तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ये एक्चुअली, क्योंकि अभी जो इंटेल का जो डिबैकल देखा है आपने, जो उनके जो 13 और 14 जनरेशन के सीपीयूज़ है उसमें जो प्रॉब्लम कॉज हो रहा है, ये अच्छा ही है कि चलिए ठीक है, 2 हफ्ते का थोड़ा सा अगर पुश बैक कर देते हैं लॉन्च डेट को, तो अगर उसमें AMD अपने सीपीयूज़ को और थोड़ा इम्प्रूव कर पाते हैं और रिलायबल बना पाता है तो बहुत ही अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। एक्चुअली इसमें AMD का स्टेटमेंट भी आया, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें उन लोगों ने बोला है कि वी अप्रिशिएट द एक्साइटमेंट अराउंड द Ryzen 9000 सीरीज प्रोसेसर। ड्यूरिंग द फाइनल चेक वी फाउंड द इनिशियल प्रोडक्शन यूनिट दैट was shipped to our channel partners did not meet our full quality expectation. Out of our abundance of a caution and to maintain the highest quality experience for every Ryzen user, we are working with our channel partners to replace the initial production unit with the fresh unit. As a result, there will be a short delay in the retail availability. The Ryzen 7 9700X and Ryzen 5 9600X processor will now go on sale on August 8, and the Ryzen 9 9950X and Ryzen 9900X processor will go on sale on August 15. Actually, इनने 9700X और 9600X के जो प्रोसेसर है उसको सिर्फ खाली 1 वीक का ही पुश बैक किया है, और बाकी जो उनके हाई एंड प्रोसेसर है 9950X एंड 9900X एक्चुअली इसको 2 वीक के लिए पुश बैक कर दिया है। तो चलिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर इनको कुछ प्रॉब्लम मिल गई कुछ सीपीयूज़ में, तो चलिए उनको ठीक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिव्यूअर्स अगर जब इनको रिव्यू करेंगे प्रोडक्ट के बारे में तो एक्चुअली कुछ नेगेटिव ही निकलेगा। अगर उसमें कुछ परफॉर्मेंस डिक्रीज मिल रहा है या उसमें बहुत सारे बग्स मिल रहे हैं तो एक्चुअली उनका नेगेटिव ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पुशबैक करके इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दे तो बहुत बढ़िया ही है। एक्चुअली आप इनकी AMD का आप ये भी देख सकते हैं, प्रेस नोट्स भी देख सकते हैं कि इनके क्या प्रोसेसर से क्या स्पेसिफिकेशन है, तो आपके लिए है ये, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ में तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है AMD Ryzen के जो 9000 रिव्यूअर्स हैं वो एक्चुअली पोस्ट हो जाएंगे लॉन्च के एक दिन पहले ही, और साथ ही साथ में AMD ने 9000 रिव्यूज़ की जो पोस्ट डेट है उसको एक्चुअली लॉन्च डेट के एक दिन पहले रखा है। जो भी रिव्यूअर्स हैं वो अपने लॉन्च डे के एक दिन पहले ही रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं, ये उनको एम्बार्गो दिया गया है। तो एक्चुअली क्या है कि जो 9600X और जो 9700X है वो लॉन्च होने वाले हैं अगस्त 8 में, तो उनका जो रिव्यू जो पोस्ट होने की डेट है वो अगस्त 7 को है। और जो 9900X एंड 9950X के जो प्रोसेसर्स हैं वो 15 अगस्त को लॉन्च होंगे, उसके रिव्यूज़ एक्चुअली 14 अगस्त को आएंगे। ये अभी तक AMD ने इसकी प्राइसिंग रिवील नहीं की है एक्चुअली इन सब प्रोसेसर्स की, बट एक्चुअली अभी भी रूमर आ रहे हैं कि जो पिछले जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं उनसे कम ही रहेगा इसका प्राइस। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको अभी रिसेंटली PC बिल्ड कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप थोड़ा हफ्ता 2 हफ्ते का वेट कर लीजिए। जब इनकी रिव्यूज़ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये, गेम्स हो या प्रोडक्टिविटी हो, और फिर साथ ही साथ में आपको इनके प्राइस के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं और किस बजट का आपका रेंज है उस PC को बिल्ड करने का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े दिनों के लिए वेट एंड वॉच करिए, जिससे आपको फिर पूरा प्राइसिंग भी रिवील हो जाएगा, साथ ही साथ में इसके रिव्यूज़ भी आ जाएंगे, फिर आप उसी हिसाब से अपने मनपसंद का प्रोसेसर्स पिक कर सकते। तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़ थी। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप अभी इंटेल के 13 तो 14 जनरेशन के जो हाई एंड प्रोसेसर्स हैं वो अभी परचेस ना करें। मेनली जो i7 और i9 है, i5 में इतना देखने को नहीं मिला है, और बल्कि 0 ही देखने को मिला है, कुछ उसमें भी इश्यूज़ नहीं मिले हैं। मेनली इशू i7 और i9 में ही देखने को मिले हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको हाई एंड प्रोसेसर अभी ख़रीदना है तो अभी इंटेल मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
उनके अभी माइक्रो कोड पैच अभी रिलीज़ होंगे, तो वो भी देख लेते हैं कि अभी वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन उसमें देखने को मिल रहा है, या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा भी है या नहीं कर पा रहा है वो अपडेट। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।